गुड मॉर्निंग। एक और क्लास में आपका स्वागत है। पहले भी कई क्लासें हुई इतिहास की और ये भी हम आधुनिक इतिहास की क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि हर आंसर देने के लिए क्वेश्चन की जरूरत हो रहती है और क्वेश्चनों को हम जरूर समझना है। अगर क्वेश्चन होगा तभी हम सही से आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चनों को समझते जाना, इसलिए हमने क्वेश्चनों को यहाँ पर लग रखा है। इनकी उससे हम कुछ कुछ जो मुख्य मुख्य है परीक्षाओं की दृष्टि से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो ऐसे बिंदु बताऊंगा मैं जो अति महत्वपूर्ण है, जो इतिहास में रहे हैं, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसके लिए क्लास को समाप्त कर दिया जाए। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है एक बार प्यार से इस क्लास के लिए। हम इसकी बात करते हैं 1857 की क्रांति की बात करेंगे। इसमें कुछ बिंदुओं को देखेंगे, क्या क्या कारण रहा इसकी शुरुआत होने के। तो इसकी चर्चा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज आना शुरू हुए थे जहांगीर के टाइम पर। तो इनमें धीरे धीरे स्थापित हुए। फिर इनका सारी क्लास मैंने और भी लड़कियों ने बताया है, ठीक है। इनकी शुरुआत का एक मुख्य बिंदु रहा, उस पर इन्होंने अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया। उस टाइम पर क्या हुआ था, जब सिराजउद्दौला जब बंगाल में शासन कर रहा था, उस टाइम में क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया कि जो शुरुआती दौर में सिराजउद्दौला को अपने शासन संभालना था, तो उसे अपने संबंधियों से बहुत भयंकर सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ता। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, जो इसके साथी थे उनसे संघर्ष कर रहा था सिराजउद्दौला, अंग्रेजों ने उसके साथियों को अपनी तरफ मिलाया और उससे किलेबंदी कर दी कलकत्ता पर, और कई रियासतों पर इसने बिना पूछे शासक से किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इसके कारण जो उसके विरोधी थे वो इस तरफ अंग्रेजों की तरफ हो गए और सिराजउद्दौला अकेला पड़ गया। इस कारण से इसको इनने धीरे धीरे, उसमें पिछली क्लास में बताया, मैं यहाँ पे आपको दूसरी चीज पढ़ा रहा थी, 1857 क्रांति का आरंभ। तो 18 क्रांति का आरंभ कैसे होता है, ठीक है। जब यहां पर क्रांति की शुरुआत हो रही थी, तब इंग्लैंड में इसका प्रधानमंत्री कौन था, पॉम स्टोन, ठीक है। पॉम स्टोन, ये याद रखना है, ठीक है। इंग्लैंड में इसका प्रधानमंत्री कौन था, पॉम स्टोन। अब 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे, क्यों शुरुआत हो गई है। एक तो इसके जो राज्य थे इनको जबरदस्ती मिलाया जा रहा था, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति है एक, उसके द्वारा राज्यों का विलयकरण करना या मिलाना। जैसे प्रथम राज्य सतारा था, ठीक है। सतारा, डलहौजी की नीति के तहत राज्यों को मिलाना, अंग्रेजी राज्यों में, भारतीय राज्यों का अंग्रेजी राज्यों में या ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना। ये राज्यों को मिला रहे थे। जैसे प्रथम राज्य कौन था, सतारा, झांसी, नागपुर, महाराष्ट्र। ये राज्यों को मिला रहे थे। तो यहाँ की जो शासक थे, इन्हें मतलब कोई भी राज्य को मिलाया जाए तो ये सहन नहीं कर पाएंगे। ये भी एक कारण माना जा सकता है। कई कारण थे, यानी कि जो वहां के लोग थे ये परेशान हो गए थे। एक तो भारतीय धन का कहां जाना, इंग्लैंड जाना। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुख्य बिंदु बताऊंगा, ठीक है आपको। भारतीय धन का इंग्लैंड जाना, जो भारतीय धन था वो विदेश में जा रहा था, इस कारण से भी क्रांति की शुरुआत हुई। एक धर्म परिवर्तन, लोगों का ईसाईकरण किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। और क्या देख सकते हम, जो इनमें मतलब चल रहा था, जैसे सती प्रथा चल रहा था, उसका विरोध करना, अंग्रेजों द्वारा उसके कानून बनाना, ठीक है। सती प्रथा का समर्थन करना, ठीक है। इसके कारण से प्रभावित हुए। और क्या था, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, जो
गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त जो कारतूस थे उनको मुंह से खोलने का, मुंह से खोलने का कारण भी माना जा सकता है, मानने का मुख्य कारण था। तो ये मुख्य कारण थे। और जो सबसे इंपोर्टेंट कारण रहा है जहां से शुरुआत होती है, ठीक है, तो यही था सबसे मुख्य कारण क्या था, गाय तथा सुअर की चर्बीयुक्त कारतूसों को मुंह से खोला जाना, भारतीय द्वारा या इनके धर्म के विरुद्ध खोला जाना, ठीक है, ये सबसे मुख्य कारण मान सकते हैं हम इसके लिए। तो शुरुआत कहां से होती है इसकी? शुरुआत की बात करें तो विद्रोह का कारण हो गया बैरकपुर जगह है, बैरकपुर 34 यूनिट 34 नेशनल इन्फेंट्री बटालियन, 34 यूनिट बटालियन के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। 34 नेशनल इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर, कहा? बैरकपुर कलकत्ता। सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने गाय तथा सुअर कि चर्बी युक्त कारतूसों को खोलने से इनकार कर दिया या मना कर दिया, ठीक है, इनकार कर दिया या मना कर दिया। और दो अधिकारियों की, अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने हत्या कर दी। जब ये परेशान हो गए तो उन्होंने, एक लिमिट होता है, जब परेशान हो गए इन्होंने, लेकिन धर्म के विरुद्ध था, और जब ये परेशान हो गए तो इन्होंने दो अधिकारियों की हत्या कर दी, ठीक है, जिसके कारण इनको फांसी दे दी गई, सजा दे दी गई, फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ये क्रांति के प्रथम या फर्स्ट क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए, फर्स्ट क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए। इसी के बाद 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने आंदोलन कर दिया और 12 मई 1857 को, 12 मई को इन्होंने दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहरा दिया, ठीक है, झंडा लहरा दिया दिल्ली के लाल किले पर। और इनने बहादुर शाह जफर को क्रांति का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया, ठीक है, यह राजा घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों ने इनको दमन किया और इनके दोनों पुत्रों को मरवा दिया, जबकि इनको रंगून भेज दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। विद्रोह की घटना ही लिखा है, विद्रोह की घटना है। तो मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, हमने बता दिया, लखनऊ, ये अलग अलग जगहों से शुरुआत हुई इनकी, ठीक है। बैरकपुर कलकत्ता से फर्स्ट हुई घटना, इसके बाद मेरठ से फिर दिल्ली में पहुंच गए, अलग अलग जगह संगठन होने लगा और इतने दुखी हो गए कि इन्होंने उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष शुरू कर दिया, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया, इनके संगठन में क्रांति का आंदोलन किया और इन्होंने लड़ाई लड़ी। लखनऊ से हो गया, कानपुर से तात्या टोपे, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे को सिपरी में फांसी दे दी गई। सिपरी में फांसी दे दी गई।
तत्या टोपे को कहां फांसी दे दी गई? सेपरी में फांसी दे दी गई। तथा रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से लड़ते हुए, रानी लक्ष्मीबाई कोई वैसी वो नहीं है, इन्होंने क्या लड़ते हुए, किससे लड़ते हुए? अंग्रेज अधिकारी हीरोज से लड़ते हुए कहां पर लड़ रही थी? ग्वालियर में। हीरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। तब हीरोज ने एक कथन किया था, इनकी वीरता को देखकर हीरोज ने कहा कि सभी क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई अकेली मर्द थी। उसने इनकी वीरता देखी, तब ऐसा बोला कि सभी क्रांतिकारियों में रानी लक्ष्मीबाई अकेली मर्द थी। ठीक है, झांसी को पहुंच गए थे हम, झांसी, ग्वालियर। इसके बाद देखते हैं फिर बात करते हैं, झांसी हो गया। इलाहाबाद से लियाकत अली संभाल रहे थे। लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। बरेली से कौन संभाल रहा था? खान बहादुर खान। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बस आपको सुनते रहना है। ठीक है, क्लास प्यारी सी रहेगी। ठीक है, आपको मुख्य बिंदु दिखाए जाएंगे। जगदीशपुर बिहार से कौन संभाल रहा था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह। अब ये तो हो रहा था नृत्य, ठीक है, क्रांति का। अब इसमें बोल सकते हैं कि ये जो क्रांति थी वो चल रही थी, तो असफलता के कारण क्या हो गए इस क्रांति में? एक तो निश्चित योजनाओं का अभाव था, एक निश्चित योजनाओं का अभाव, एक प्लानिंग से नहीं हुई क्रांति। ठीक है, एक प्लानिंग से नहीं थी, सब अपनी अपनी जगह पर संभाल रहे थे, लेकिन एक निश्चित योजना का अभाव था। कुछ शासकों को इनको जो क्रांति में लगे हुए थे, इनको शासकों का सहयोग नहीं मिला यहाँ का। ठीक है, जैसे बात करें हम तो हैदराबाद के राजपूतों ने शासकों का, इंदौर के होलकर का और ग्वालियर के सिंधिया, इनका शासकों का इनका सहयोग नहीं मिला। ठीक है, ये भी असफलता के कारण रहे। इसके प्रचार के लिए रोटी तथा कमल का प्रतीक माना गया। क्रांति के प्रचार के लिए रोटी तथा कमल का प्रचार माना गया। 1858 के एक्ट के तहत 1858 के एक्ट के तहत 1858 के एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हैंडल कर रही थी, वह सीधे कहां चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई इसकी कमान। और यह किसने? ब्रिटिश क्राउन ने इसको अपनी कमान में ले लिया। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको सीधे ब्रिटिश हाथ में चली गई 1858 एक्ट के तहत। ठीक है, 1858 या 1830 शायद इसके तहत। और देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। हो गया मुंडा विद्रोह, संत क्या हो गया? ये हो गए। ठीक है, असफलता के कारण, क्रांति का परिणाम जन विद्रोह।
ये अलग अलग और भी विद्रोह हुए, ठीक है। संथाल विद्रोह है, जैसे पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ, कहां हुआ? बंगाल में हुआ। नील आंदोलन भी बंगाल में हुआ। नील आंदोलन कहां पर हुआ? नील आंदोलन बंगाल में हुआ। नील आंदोलन बंगाल में हुआ। मुंडा आंदोलन बिहार तथा झारखंड में हुआ। भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है जिनको, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार तथा झारखंड में, बिहार तथा झारखंड में कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज, जब भी ब्रह्म समाज की बात आती है तो एक महापुरुष हुए राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत अधिक सुधार किया है समाज में। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम राय की बात करते हैं। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को, इंग्लिश शिक्षा को भारतीय शिक्षा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के विकास के लिए वरदान माना है। इन्होंने स्त्रियों के लिए एक कानून बनाया। स्त्रियों के लिए एक कानून बनाया 1829 में। सती प्रथा, विलियम बेटिंग के प्रयास से, विलियम बेटिंग से इसको पारित करवाया, ठीक है। सती प्रथा, इनने बहुत प्रयास किया इसको रोकने के लिए और इसको पारित करवाया किससे? विलियम बेटिंग से, ठीक है। दयानंद सरस्वती। एक कानून और बनाया, विधवा पुनर्विवाह 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय हैं। इसने, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना की। प्रार्थना समाज की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। इन्होंने दलितों, स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष जोर दिया। ये महाराष्ट्र में की, ठीक है। वेद समाज की बात करें तो इसकी स्थापना दक्षिण भारत में धरालू नायडू ने की, ठीक है। किसने की? धरालू नायडू ने। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें, किसने की? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ध्यान रखना है, आर्य समाज का संस्थापक किसको माना जाता है?
आर्य समाज, आर्य समाज का फाउंडर कौन है? तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश। क्या किसकी स्थापना की? सत्यार्थ प्रकाश। यह भी बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। दयानंद सरस्वती बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। कब की इसकी स्थापना? 1875 में। ध्यान रखना है आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं को। कब की इन्होंने स्थापना? 1875 में इन्होंने कब की स्थापना की? इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाए तथा धर्म सुधार शुद्धि आंदोलन चलाया। जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में जा रखे थे, इन्होंने कन्वर्जन के लिए वापस बुलाया इस आंदोलन में, शुद्धि आंदोलन, जिसको नाम दिया गया क्या? शुद्धि आंदोलन।